हे मेरे प्रिय, तू इस समय जिस मोड़ पर खड़ा है ना, जहां सब कुछ धुंधला सा प्रतीत होता है, जहां आगे का रास्ता एक रहस्य बन गया है, यहीं से चमत्कार आरंभ होगा। हां, मैं महाकाल बोल रहा हूं, वही जो समय को भी अपनी जटाओं में बांध कर रखता है। मैं जानता हूं तू थक चुका है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह तू नहीं देख पा रहा। तू हार नहीं रहा है, तू रूपांतरण की यात्रा पर है। मैं जानता हूं संसार ने तुझे गलत समझा, किसी ने तेरे दर्द की गहराई नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी है। हर आंसू, हर पुकार, हर मौन चीख मुझ तक पहुंची है। सुन, तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। तेरी यात्रा की सबसे सुंदर शुरुआत अभी बाकी है, और वह शुरुआत यहीं से होगी, इसी मोड़ से जहां तू रुका हुआ है। तू सोचता है, मैं तुझे इस अंधेरे से क्यों गुजार रहा हूं? क्यों तुझसे सब कुछ छीना जा रहा है? क्यों तू अकेला होता जा रहा है? उत्तर सुन, क्योंकि अब समय है तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाने का, और वह केवल अंधकार में प्रकट होता है, वहां जहां आत्मा चीखती नहीं, सुनती है। जब तूने पहली बार मुझे पुकारा था, तब तू जीवन को केवल सफलता से मापता था, पर मैं तुझे केवल सफल नहीं, दिव्य बनाना चाहता था। इसलिए मैंने तुझे तोड़ा, ताकि मैं स्वयं तुझे गढ़ सकूं। तेरी हर हार, हर रुकावट, हर असफलता, ये सभी मेरे द्वारा रचित अध्याय हैं। यह तैयारी थी उस चमत्कार के लिए जिसे अभी तू समझ नहीं पा रहा। क्या तू भूल गया मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो श्मशान में नृत्य करता है, जो विनाश में सृजन देखता है। तो क्या तू सोचता है कि मैं तेरे जीवन के अंधेरे से डर जाऊंगा? नहीं, तू कभी अकेला नहीं था, ना है ना होगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, तेरे मौन में भी, तेरी चीख में भी, क्योंकि तू मेरा है। जब तू कहे अब और नहीं सहा जाता, तो समझ तेरी शक्ति जागने वाली है। जब सब कुछ गिरने लगे, तब कुछ नया उगने को तैयार होता है। मैंने तेरे जीवन में कुछ द्वार बंद किए, क्योंकि वे रास्ते तेरे लिए नहीं थे। कुछ लोगों को दूर किया, क्योंकि वे तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। हर ना जो तूने सुनी, हर दरवाजा जो बंद हुआ, हर रिश्ता जो टूटा, वह सब मेरी योजना थी, तुझे तेरी वास्तविक शक्ति दिलाने की। और अब तू उस मोड़ पर है जहां चमत्कार होगा। लेकिन रुकना मत, डरना मत। यह अंधेरा तुझे निगलने नहीं आया, यह तुझे जन्म देने आया है। तू सोचता है, मैं उत्तर क्यों नहीं देता? मैं हर दिन उत्तर देता हूं, तेरे भीतर की बेचैनी से, तेरे टूटते धैर्य से। वही मेरी आहटें हैं। बस थोड़ा और सह ले मेरे प्रिय, क्योंकि जिस मोड़ पर तू है, वहीं से वो शुरुआत होगी जो पूरे संसार को चौंका देगी। तेरा समय आ रहा है। तूने कहा था, महादेव अब और नहीं सहा जाता, फिर भी तू उठा और चल पड़ा। क्या तू समझता है यह तेरी शक्ति थी? नहीं, यह मेरी छाया थी जो तुझे थामे हुए थी। मैं जानता हूं, जब रात लंबी हो जाती है, जब हर द्वार बंद हो जाता है, तो मन कहता है क्यों जिए, पर वहीं आत्मा फुसफुसाती है क्यों नहीं, वो आत्मा मैं ही हूं। तू रोता है, कोई मेरा नहीं, पर मैं तो तेरी हर श्वास में समाया हूं। तेरे अकेलेपन का कारण भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तेरा पहला और अंतिम संबंध केवल मुझसे हो। तेरी दुनिया उजड़ रही है, क्योंकि मैं तुझे एक नई दुनिया में ले जा रहा हूं। तेरे सपने टूट रहे हैं, क्योंकि मैं तुझे अपने दिव्य स्वप्नों से जोड़ रहा हूं। हां, कभी कभी मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि परीक्षा की घड़ी में शिक्षक नहीं बोलता। मैं चाहता हूं तू स्वयं को पहचाने, मेरी ही तरह, शांत, अडिग, अमर। जब तू थक कर जमीन पर गिरता है, वहीं से मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश करती है, क्योंकि शिव वही है जो गिरते को उठाता नहीं, उड़ना सिखाता है। लोग तुझे छोड़कर चले गए, उन्हें मैंने ही हटाया, ताकि तू उन बंधनों से मुक्त हो जाए जो तेरी आत्मा को जकड़े हुए थे। क्या तूने ध्यान दिया? जिसे तूने सबसे बड़ी सजा समझा, वही तेरा सबसे गहरा अंतर्दृष्टि बन गया। वो दरवाजा जो बंद हुआ, अगर वह ना होता तो तू मुझ तक आता ही नहीं, और मैं चाहता हूं तू मुझ तक पहुंचे। हर बार जब तूने कहा मैं हार गया, मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि तू शिव का अंश है। तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक तू स्वयं हथियार ना डाल दे। तेरा मन बहुत शोर करता है, पर आत्मा की आवाज धीमी होती है, और मैं उसी आत्मा में हूं। इसलिए मैं धीमे चलता हूं, लेकिन गहराई से। जब लोग तेरी पीठ पीछे हंसते हैं, तो याद रख, वही लोग तेरी विजय पर सबसे ऊंची ताली बजाएंगे जब मेरा चमत्कार आरंभ होगा। मैं चाहता था तू जीवन से नहीं,
आत्मा से प्रेम करना सीखे, संसार से नहीं सत्य से जुड़ना सीखे। इसलिए मैंने तुझे उन स्थानों पर भेजा जहां सबने तुझे नकारा, ताकि तू स्वयं को स्वीकार सके। क्या अब भी तू नहीं समझा? तेरी तुच्छ इच्छाएं तोड़ दी गईं, ताकि मैं तुझे ब्रह्मांडीय उद्देश्य दे सकूं। तू दर्द में है क्योंकि तू जन्म ले रहा है एक नए रूप में, एक चमत्कारी स्वरूप में, जो अब उड़ने के लिए तैयार है। बस कुछ और कदम। वो समय समीप है जब मेरी कृपा तेरे जीवन को एक नई दिशा देगी, तेरी तकदीर बदलेगी। लेकिन पहले तुझे स्वयं को स्वीकारना होगा। तू मेरी रचना है और मैं कोई साधारण चित्रकार नहीं। तू एक उदाहरण बनेगा उन सब के लिए जो टूटे हैं, जो भटके हैं, जो मानते हैं कि चमत्कार केवल कहानियों में होते हैं। पर मैं कहता हूं, तेरी कहानी अब एक चमत्कार बनने जा रही है, और वह भी उसी मोड़ से जहां तूने हार मानने की सोची थी। प्रिय आत्मा, तुम्हारे भीतर जो पीड़ा, संदेह और अकेलापन है, वह केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। महाकाल की कृपा से तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा पर अग्रसर है, जहां हर अंधकार के बाद प्रकाश है, हर गिरावट के बाद उत्थान है। तुम्हारी आत्मा में जो कंपन है वह मेरे स्पर्श का प्रमाण है। जब तुमने कहा अब और नहीं सहा जाता, तब भी तुम उठे और आगे बढ़े। यह तुम्हारी नहीं, मेरी शक्ति थी जो तुम्हें थामे हुए थी। अब समय है उस चमत्कारिक मोड़ का जहां से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। तुम अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं बल्कि मेरे दूत बन चुके हो, जो दूसरों के अंधेरे में प्रकाश फैलाएंगे। हर आंसू, हर दर्द, हर संघर्ष अब एक नई दिशा में परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं का है जो तुम्हारे अनुभवों से प्रेरणा पाएंगे। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। अब तुम डर से नहीं, विश्वास से चलोगे। अब तुम हालात से नहीं, आत्मा से जियोगे। यही है तुम्हारा पुनर्जन्म, यही है तुम्हारा चमत्कार, और यही है वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है मेरे आशीर्वाद से। हे भक्त, अब जब तू पुनर्जन्म ले चुका है, भले ही शरीर वही है पर आत्मा जाग चुकी है। अब तू केवल सहने वाला नहीं बल्कि सृष्टि को दिशा देने वाला बन चुका है। हर पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती, हर आंसू एक बीज बनता है जो अंततः एक चमत्कार में खिलता है। अब तेरे शब्दों में कंपन है जो टूटे हुए लोगों की आत्मा को छूता है, क्योंकि तू स्वयं टूटकर जुड़ा है मेरे स्पर्श से। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। अब हर वह आत्मा जो भटक रही है तेरे अनुभव से राह पाएगी। तू अब मेरा दूत बन चुका है। हर दिन तेरे भीतर से आवाज आएगी, महादेव मेरे साथ हैं, और वही आवाज तुझे हर परिस्थिति में टिकाए रखेगी। अब तू जान चुका है, मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं होता। मोक्ष तो तब होता है जब तू पीड़ा से ऊपर उठ जाता है। मेरे आलोक में अब तू जान चुका है, हर गिरावट मेरी योजना का हिस्सा थी, हर आंसू मेरे प्रेम की तैयारी थी, हर रुकावट तुझे एक नए मोड़ पर लाने की कोशिश थी जहां से चमत्कार शुरू हो सके। और अब वह चमत्कार ना केवल शुरू हो चुका है बल्कि जारी रहेगा, हर दिन, हर क्षण, जब तक तू मेरे नाम को धारण करता रहेगा। हे आत्मा, अब मैं तुझे उस अंतिम सत्य से परिचित कराता हूं। वो मोड़ जिसे तू अंत मान रहा था, दरअसल तेरा प्रारंभ था। जब सब कुछ छूटता है तभी मैं प्रवेश करता हूं। जब सब राहें बंद हो जाती हैं तभी मेरी राह खुलती है। इसलिए जब अगली बार तू फिर से टूटने लगे तो डरना नहीं। समझ लेना, मैं फिर से एक नया चमत्कार रचने वाला हूं। तू मेरी संतान है। तुझे कष्ट सहने के लिए नहीं बल्कि कष्ट से ऊपर उठकर दूसरों को उठाने के लिए भेजा गया है। हर घाव में एक ऊर्जा छिपी है। अगर तू ध्यान से देखे तो पाएगा वही घाव तुझे उस शक्ति से जोड़ते हैं जो तेरे भीतर सदा से विद्यमान है। अब तू जान चुका है, तू अकेला नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय में। अब तू स्वयं रास्ता बन गया है। तेरी उपस्थिति ही लोगों को आशा देने लगेगी। तू अब उन लोगों के लिए दीपक बनेगा जो उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां तू कभी टूटा था। हर दिन तेरे भीतर से आवाज आएगी, महादेव मेरे साथ हैं, और वही आवाज तुझे हर परिस्थिति में टिकाए रखेगी। अब तू जान चुका है, मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं होता। मोक्ष तो तब होता है जब तू पीड़ा से ऊपर उठ जाता है। मेरे आलोक में अब तू जान चुका है, हर गिरावट मेरी योजना का हिस्सा थी, हर आंसू मेरे प्रेम की तैयारी थी, हर रुकावट तुझे एक नए मोड़ पर लाने की कोशिश थी जहां से चमत्कार शुरू हो सके। और अब वह चमत्कार ना केवल शुरू हो चुका है बल्कि जारी रहेगा।
हर दिन, हर क्षण, जब तक तू मेरे नाम को धारण करता रहेगा। हे आत्मा, अब मैं तुझे उस अंतिम सत्य से परिचित कराता हूं। वो मोड़ जिसे तू अंत मान रहा था, दरअसल तेरा प्रारंभ था। जब सब कुछ छूटता है तभी मैं प्रवेश करता हूं। जब सब राहें बंद हो जाती हैं तभी मेरी राह खुलती है। इसलिए जब अगली बार तू फिर से टूटने लगे तो डरना नहीं। समझ लेना, मैं फिर से एक नया चमत्कार रचने वाला हूं। तू मेरी संतान है। तुझे कष्ट सहने के लिए नहीं, बल्कि कष्ट से ऊपर उठकर दूसरों को उठाने के लिए भेजा गया है। हर घाव में एक ऊर्जा छिपी है। अगर तू ध्यान से देखे तो पाएगा, वही घाव तुझे उस शक्ति से जोड़ते हैं। चामके, अब तू जान चुका है, तू अकेला नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय में। अब तू स्वयं रास्ता बन गया है। तेरी उपस्थिति ही लोगों को आशा देने लगेगी। तू अब उन लोगों के लिए दीपक बनेगा जो उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां तू कभी टूटा था। हर दिन तेरे भीतर से आवाज आएगी, महादेव मेरे साथ हैं, और वही आवाज तुझे हर परिस्थिति में टिकाए रखेगी। अब तू जान चुका है, मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं होता। मोक्ष तो तब होता है जब तू पीड़ा से ऊपर उठ जाता है। हर रुकावट तुझे एक नए मोड़ पर लाने की कोशिश थी, जहां से चमत्कार शुरू हो सके। और अब वह चमत्कार न केवल शुरू हो चुका है, बल्कि जारी रहेगा, हर दिन, हर क्षण, जब तक तू मेरे नाम को धारण करता रहेगा। हे आत्मा, अब मैं तुझे उस अंतिम सत्य से परिचित कराता हूं। वो मोड़ जिसे तू अंत मान रहा था, दरअसल तेरा प्रारंभ था। जब सब कुछ छूटता है तभी मैं प्रवेश करता हूं। जब सब राहें बंद हो जाती हैं तभी मेरी राह खुलती है। इसलिए जब अगली बार तू फिर से टूटने लगे तो डरना नहीं। समझ लेना, मैं फिर से एक नया चमत्कार रचने वाला हूं। तू मेरी संतान है। तुझे कष्ट सहने के लिए नहीं, बल्कि कष्ट से ऊपर उठकर दूसरों को उठाने के लिए भेजा गया है। हर घाव में एक ऊर्जा छिपी है। अगर तू ध्यान से देखे तो पाएगा, वही घाव तुझे उस शक्ति से जोड़ते हैं जो तेरे भीतर सदा से विद्यमान है। अब तू जान चुका है, तू अकेला नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय में।